कर्नाटका की सड़कों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी फजीहत हुई है। उन्हें विफल साबित करने की कोशिश की गई है। विपक्षी एकता की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कर्नाटका के बेंगलुरु में अब से कुछ ही देर में विपक्षी दलों की दूसरी सबसे बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली है, जहां 26 दलों ने शिरकत की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते कल यानी कि 17 जुलाई की शाम विशेष विमान से बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां 17 जुलाई की शाम सोनिया गांधी के द्वारा होस्ट भी की गई थी। अब ऐसे में विपक्षी दलों के इस मीटिंग से पहले कर्नाटका की सड़कों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी फजीहत हुई है, उनका अपमान किया जा रहा है। बताते चले कि कर्नाटका की सड़कों पर यानी कि बेंगलुरु शहर की सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनका अपमान करने की कोशिश की गई है, उन्हें विफल साबित करने की कोशिश की गई है, विपक्षी एकता की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद विपक्षी दलों में हड़कंप की स्थिति है। यूं तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस तरह के पोस्टर्स ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी का कुनबा कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार के पोस्टर्स लगाए गए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और क्या कुछ बातें लिखी गई है, क्या बताने और जताने की कोशिश की गई है, जानते हैं। दरअसल विपक्षी एकता की दूसरी बैठक कुछ समय के बाद शुरू होने वाली है, जिसको लेकर 25 से ज्यादा बड़ी पार्टियों का जुटान बेंगलुरु में हो गया है। बैठक में खास तौर पर नीतीश कुमार पर सभी की नजरें टिकी हुई है। चर्चा है कि उन्हें विपक्षी एकता के संयोजक की भूमिका सौंपी जा सकती है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कई पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बताया गया। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स में बिहार में हाल ही में गिरे ब्रिज की तस्वीर भी लगाई गई है। नीतीश कुमार के खिलाफ ये बैनर बेंगलुरु में चलुक्या सर्कल, विंडसर मैनर ब्रिज और हब्बल में एयरपोर्ट रोड पर लगाए गए हैं, जिस बैनर में द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टेरियल कंटेंडर लिखकर नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। उनमें भी टूटे हुए सुल्तानगंज ब्रिज की फोटो लगाई गई है और साथ ही दोनों बार जब ये पुल गिरा यानी अप्रैल 2022 और जून 2023 भी लिखा हुआ है। एक अन्य बैनर में तो नीतीश कुमार की फोटो लगाकर बताया गया है कि उन्होंने अंडर वाटर ब्रिज यानी कि पानी के भीतर पुल बनाया है। माना जा रहा है कि ये बैनर भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन इनमें किसी का नाम नहीं है और ना ही किसी ने अभी तक दावा किया है कि ये बैनर उनकी तरफ से लगाए गए हैं। बहरहाल बेंगलुरु में लगे एक पोस्टर में नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए बड़े बड़े शब्दों में सुल्तानगंज ब्रिज लिखा गया है, जिसके बाद बैनर में नीचे नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा है, बिहार को नीतीश कुमार का तोहफा जो गिरता रहता है। इसके बाद सुल्तानगंज ब्रिज के क्षतिग्रस्त तस्वीर लगाई गई है। इस बैनर में विपक्षी एकता के लीडर के तौर पर उनकी क्षमताओं पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उसके बाद से वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों राज्य में जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके बाद इसी साल जून में पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें 15 दल शामिल हुए थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बेंगलुरु में पोस्टरबाजी की गई है। सुल्तानगंज को खगड़िया अगुवानी से जोड़ने वाले निर्माणाधीन अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु का कुछ हिस्सा हाल ही में गंगा नदी में समा गया था। रविवार 4 जून 2023 की शाम 6:15 पर यह निर्माणाधीन ब्रिज अचानक भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। इस पुल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, लेकिन इसी पुल का एक हिस्सा पहले भी टूटकर गिर चुका है। इसके पिलर नंबर 4, 5, 6 के दोनों ओर से 36 स्लैब ध्वस्त हो गए थे।
बिहार में जून के महीने में एक बड़ी घटना घटी थी, जहां सुल्तानगंज जोगवानी पुल का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में भरभरा कर टूट गया था, जिसके बाद सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी और कुछ ऐसे ही हालात बेंगलुरु के सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बताते चले कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो पोस्टरबाजी की गई, जो पोस्टर्स लगाए गए, वो अब हटा दिए गए हैं। लेकिन जो फजीहत नीतीश कुमार को बेंगलुरु में झेलनी पड़ रही है, वो एक बड़ा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।